हम सब मिलकर सोचते हैं कि व्यक्ति को चर्च में शामिल होना चाहिए, सेवाओं में भाग लेना चाहिए और शायद बच्चों को संडे स्कूल में भेजना चाहिए। लेकिन ये फिर से एक रहस्यमय समस्या का भौतिक समाधान है। मुझे लगता है कि प्रत्येक चर्च जाने वाले को इस बात पर बहुत विचार करना चाहिए कि वो सप्ताह के उन 6 दिनों में कैसे व्यवहार करता है जब वो चर्च नहीं जाता है। यही समस्या है। क्या वो अपने दैनिक कार्यों में धीरे धीरे धार्मिक ईमानदारी का उच्च स्तर बनाए रखने में सक्षम है? क्या वह अपने जीवन के प्रत्येक दिन को अपने धर्म से सीखे गए किसी सिद्धांत के अनुसार जीने में सक्षम है? क्या वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है? क्या वो ऐसे कार्य कर रहा है जो उसकी धार्मिक प्रतिबद्धता की ईमानदारी को साबित करते हैं? प्रतिबद्धता जो केवल दान द्वारा या उपस्थिति और सार्वजनिक पूजा द्वारा पूरी हो जाती है, वो पर्याप्त नहीं है। ये पूरी तरह से कुछ और है। ये व्यक्ति की अपनी आंतरिक ईश्वरीय सिद्धांत की स्वीकृति है। दुर्भाग्य से आज हमारे अधिकांश प्रमुख धर्म इस बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देते हैं कि धर्म के वास्तविक उद्देश्य क्या है। कई धर्म हमें केवल ये बताते हैं कि हमें ईश्वर से डरना चाहिए, अन्य कहते हैं कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये दोनों शब्द अत्यंत अमूर्त हैं। इन्हें समझना बहुत कठिन है। लेकिन हम सभी को हर दिन ये समझना होगा कि क्या धर्म ही सब कुछ है? हर संप्रदाय का वास्तविक धर्म आचरण का एक तरीका है और ये आचरण पंथ के साथ असंगत है, स्थिति क्रम से बाहर है। इसलिए सभी मामलों में धर्म जीवन के साथ एक रचनात्मक संबंध रखना है। धर्म व्यक्ति की अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में भगवान या अच्छाई को देखने की शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में धार्मिक है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि वो जीवन में उसे दिए गए विशेषाधिकारों के लिए बहुत आभारी बने, बजाय इसके कि वो लगातार भगवान से उसकी उचित जिम्मेदारियां लेने की विनती करे। धर्म एक सम्मान, स्वीकृति और सेवा है जिसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ईश्वरीय विशेषाधिकारों के लिए आभार मानव आपात स्थितियों पर उपद्रव करने से अधिक महत्वपूर्ण है। हम यहाँ एक अद्भुत नियम, एक कानून द्वारा है जो लाखों वर्षों से चला आ रहा है। हम उस जीवन की उपज है जो अनगिनत सहस्राब्दियों से सामने आ रहा है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम अपने भीतर एक दिव्य चिंगारी को उजागर कर रहे हैं। ईश्वर को खोजें, और ईश्वर एक ऐसी उपस्थिति है जो चुनौती देती है। ये व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक संसाधनों का आह्वान करने के लिए प्रेरित करती है। यदि वो शांति में विश्वास करता है, धर्म उसे शांति बनाए रखने के लिए कहता है। यदि वो अखंडता में विश्वास करता है, धर्म की मांग है कि वो उन्हें हर दिन जीते। अब निश्चित रूप से कभी कभी ये शहादत प्रतीत होती है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं जितना हमने किया है। और जीवन में हमारी पहली भावना अन्य लोगों की आलोचना या परिस्थितियों की आलोचना नहीं होनी चाहिए, बल्कि विशेषाधिकार के लिए आभार होना चाहिए। समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने के लिए यहाँ होने का विशेषाधिकार सीखना। आपदाओं और आपदाओं से ऊपर रहने की समस्या और विशेषाधिकार, और अंततः ईश्वरीय शक्ति और असीम प्रेम को पहचानना जो सभी चीजों पर शासन करता है। अधिकांश आलोचक ये भूल गए हैं कि देवता प्रेम है। वे भूल गए हैं कि जो चीजें उन्हें पसंद नहीं है वे ईश्वरीय प्रेम का व्यावहारिक प्रमाण है। यदि ईश्वरीय आत्मा हमेशा की तरह सभी को प्रेम करने वाली न होती तो ये व्यक्तियों को युगों युगों तक गलतियां करने की अनुमति देती, जब तक कि वे स्वयं को पूरी तरह से समाप्त न कर दें। ये सभी बुराइयों को हमेशा के लिए जीतने में सक्षम बनाती। मानव का स्वार्थ और छोटापन सभी रिश्तों का मानक बन जाता। ये सच नहीं है। वास्तव में जो सबसे अधिक प्रेम करता है वही उसे दंडित करता है, जो गलतियों को सुधारने के तरीके खोजता है इससे पहले कि वे असंभव हो जाएं। इसलिए जब आप दिन की शुरुआत या अपने जीवन के किसी भी हिस्से की शुरुआत चीजों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करते हैं, एक प्रकार की उदास नजर के साथ और एक निश्चितता के साथ कि सब कुछ खराब होने वाला है, तो शांत रहना और ये कहने का प्रयास करना बेहतर है कि सबक कहाँ है, इस बात में सच्चाई कहाँ है, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि मेरा विश्वास मजबूत हो। जीवन की आपात स्थितियों की तुलना में व्यक्ति स्वयं को ये कैसे साबित कर सकता है कि उसके आंतरिक संसाधन उसे उसके जीवन में आने वाली किसी भी आपात स्थिति से उबार सकते हैं। वास्तव में कोई आपात स्थिति नहीं होती, बीमारी, मृत्यु और आपात स्थिति नहीं। आपात स्थिति तब होती है जब व्यक्ति कोई गलत निर्णय लेता है। ये आपात स्थिति है क्योंकि वो अपने जीवन के सिद्धांतों को भूल गया है, सभी चीजों को प्राकृतिक बनाया है। आपात स्थिति नहीं। ये आपात स्थिति नहीं है कि हम बड़े हो जाएं। ये आपात स्थिति नहीं है कि हमें वर्षों बीतने के साथ कुछ विशेषाधिकार और अवसर छोड़ने पड़े। सब कुछ ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अनुभव के लंबे परिप्रेक्ष्य के अनुसार जीने का अधिकार होता है। हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो युवा अभी तक लेने की शक्ति नहीं रखते हैं।
लेकिन जीवन के हर हिस्से में, युवा आयु, सभी अवधियों में हम ईश्वरीय उद्देश्य के एक पैटर्न के भीतर रह रहे हैं। यदि हम अपने मन में इस विचार को स्थिर कर सकें, तो हम आने वाली सभी चिंताओं और उत्तेजनाओं में इतने लिप्त नहीं होंगे। आज हम अर्थशास्त्र को लेकर चिंतित हैं। हम हमेशा रहेंगे और हमेशा रहेंगे। जब तक हम अर्थशास्त्र की पूजा करते रहेंगे, जब तक आप डॉलर को देवता बनाते रहेंगे, हम सोने के बछड़े की पूजा करते रहेंगे और हम हमेशा परेशानी में रहेंगे। महत्वाकांक्षा की कीमत पर उपलब्धियों पर अपना जीवन बनाएं, और यह महत्वाकांक्षा हमें असत्य या निर्दयी या अनुचित बनाती है। हम महत्वाकांक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उसी समय स्ट्रोक या कोरोनरी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति इसे उस तरह नहीं चाहती है। प्रकृति नहीं चाहती कि व्यक्ति केवल महत्वाकांक्षा के लिए जिए। वो ऐसा नहीं चाहेगा कि व्यक्ति थोड़ी महत्वाकांक्षा और बहुत अधिक आकांक्षा रखे। ये बहुत बेहतर है। आकांक्षा का अर्थ है अधिक बनना, महत्वाकांक्षा का अर्थ है अधिक संचय करना, और जितना अधिक हम बनते हैं उतना कम निर्भर हम एक मजेदार व्यक्ति बनते हैं। संचय तब तक करना चाहिए जब तक कि ये हमारे लिए एक गंभीर आपात स्थिति न बन जाए। तब ऐसे लोग हैं जो जी नहीं सकते या विश्वास नहीं कर सकते कि वे खुश हैं, जब तक कि वे किसी और पर हावी न हो। जिस पर हम हावी होते हैं, हमें उन पर अपने वर्चस्व के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए उनका जीवन जीने की कोशिश करके उन पर लगाए गए कर्म को स्वयं पर लेना चाहिए। और यह विशेष रूप से सच है यदि अपना जीवन जीने की कोशिश में हम केवल ये मांग कर रहे हैं कि वे हमारी गलतियों को धीरे धीरे स्वीकार करें। हमें इन सभी सिद्धांतों को सीखना होगा। वे काफी दयालु विचारशील रिश्ते में जुड़ जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम उस अनंत अच्छाई के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होने के लिए यहाँ है जिसमें हम मौजूद हैं। एक अच्छाई जिसे हम खुद खराब और बिगाड़ रहे हैं। एक अच्छाई जिसे हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और दृष्टिकोणों के तथ्य के कारण होने से मना कर रहे थे। जब तक व्यक्ति एक कठोर व्यक्ति के रूप में रहता है, वो एक कठोर व्यक्ति के रूप में समाप्त हो जाएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हम सही करो और जादू करो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम गलत कर सकें और 20वीं सदी की इस आपात स्थिति में सफल हो सकें। अंततः जो होने जा रहा है वो ये है कि बाबेल का टॉवर जिसे हमने स्वयं बनाया है वो गिरने जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें एक भयानक अनुभव में विस्मृति में ले जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति को उस दुनिया को बहाल करने या पुनर्निर्माण करने का सामना करना पड़ेगा जिसे उसने अपने झूठे दृष्टिकोणों से नष्ट या तबाह कर दिया है। मान लीजिए कि आप 20 वर्षों से शराबी हैं और अचानक इसे छोड़ने का फैसला करते हैं। अब उसे ऐसा करने के लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। इसमें काफी व्यक्तिगत पीड़ा भी होगी और हो सकता है कि आपको इस विनाशकारी आदत के दबाव से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़े। अब दुनिया शराबी है और ये जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक शाब्दिक हो सकता है, क्योंकि शराब की लत पूरी पृथ्वी की सतह पर एक कलंक है। लेकिन शराब की लत एक जीवन शैली का प्रतीक भी है। ये मनुष्य के स्वार्थ का प्रतीक है। ये एक बड़ी पद्धति का हिस्सा है जिसमें हमने जो कुछ भी किया है, हमने जिस किसी भी चीज के बारे में सोचा है, हमने जिसके लिए जीवन जिया है, उस पर स्वार्थ हावी रहा है। ये इस नियम द्वारा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि इस नियम द्वारा हावी रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं और परिणामों की परवाह किए बिना क्या करेंगे। इसका एकमात्र हिस्सा जो असुविधाजनक है वो है परिणाम। लेकिन वे वहां हैं और वे हमेशा रहेंगे और कोई भी उनसे छुटकारा नहीं पा सकेगा। इसलिए यदि हम एक बुरी आदत में हैं, यदि हमारा विश्व कई हजार वर्षों से इसे गलत कर रहा है, तो ये एक क्षण के लिए भी इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि ये गलत है। ऐसा कोई संभव तरीका नहीं है जिससे हम इतने सारे दोषों को विकसित कर सके कि कोई भी या सभी सद्गुण बन सकते हैं। यदि समस्या वैसी ही रहे तो कुछ भी नहीं बदलता, चाहे हम कितने भी कानून बना लें, कितने भी नियम बना लें, या हमारे कितने भी समकालीन एक ही गलती करें। गलती अनंत तक एक गलती है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। गलती से उबरने का एकमात्र तरीका इसे सुधारना है। अब इस प्रकार की सोच के साथ हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम इसे दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। जो हम होने चाहिए थे, दयालु, नेक इरादे वाले मानवतावादी व्यक्ति, एक दूसरे के लिए जितना संभव हो उतना पारस्परिक स्नेह रखने वाले, जो एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन दयालुता और भाईचारे और सहयोग के लिए कुछ ऐसा निरंतर खोज करना जो वास्तव में बेहतर है, और यह महसूस करना कि सफल जीवन सेवा के लिए समर्पित जीवन है और संचय के लिए समर्पित नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इस चिंता, भय, इस सारी नफरत, इस सारे संघर्ष को कम कर सकते। वे अब पूर्ण मनोवैज्ञानिक विघटन के कगार पर है। उन लोगों के पास अब अपने मन के अलावा कुछ नहीं है। यदि वे अपने दृष्टिकोण और अपनी सोच को बदल सकें तो वे उतने ही खुश रह सकते हैं जितने वे अब दुखी हैं। वे बहुत अधिक समझदार भी हो सकते हैं, क्योंकि वे ये जान लेंगे कि दुख का कारण उनकी अपनी गलतियां हैं।
वे गलतियां करना बंद कर देंगे। वे खुश रहेंगे, खुश नहीं, शायद उच्छृंखल जीवन के अर्थ में, बाहर जाकर विलासिता पर भाग्य खर्च करने के अर्थ में खुश नहीं, बल्कि एक शांत, शांतिपूर्ण रिश्ते में खुश। वो खुशी जो सामान्य व्यक्ति की खुशी है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। वो खुशी जो अच्छे काम से आती है, व्यस्त रहने से, दुनिया के श्रम में अपना हिस्सा करने से, ईमानदारी से काम करने से, जो भी हमें मिलता है उसके लिए पारिश्रमिक और जितना संभव हो सके उतना काम करने से। जैसा कि हम विश्वास करना चाहते हैं कि ईश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा न केवल मनुष्य के नियमों का बल्कि नियमों के पीछे के नियमों का पालन करने का प्रयास करेंगे, उन शाश्वत नियमों का जो कभी नहीं बदलते। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए हम कुछ हद तक शक्ति पा सकते हैं। हम जो करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हम उसकी योजना नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। लेकिन यदि आज हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब बजाएं तो हम वास्तव में कुछ भी नहीं खोते हैं, क्योंकि वास्तव में हृदय का एक क्षण रुक गया और हमने सब कुछ वैसे भी खो दिया। इसलिए भौतिक प्रकृति की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे हम उसे अभी खो दें या मृत्यु के दिन। इससे बहुत कम आवश्यक अंतर पड़ता है। लीक जो चीज वास्तविक अंतर पैदा करती है वो ये है कि क्या हम जीवित रहते हुए उन चीजों का दुरुपयोग किए बिना उपयोग कर सकते हैं जो हमारे पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, और हमारी भौतिक संपत्ति के बावजूद उन सिद्धांतों पर विश्वास बनाए रखें जिन पर दुनिया का अस्तित्व निर्भर करता है। इसलिए हमेशा चीजों को लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि यही साबित करना बेहतर है कि हम अच्छे ईसाई लोग हैं, कि हम अच्छे धार्मिक लोग हैं, कि हम एक शांत जीवन जीकर और अपने आसपास केवल इस विश्वास को फैलाकर अपनी अंतर्दृष्टि और समर्पण को समर्पित कर रहे हैं कि हम जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, हम उनकी नकारात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि उन्हें उनके कार्यों के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए यथासंभव प्रोत्साहित करेंगे। हो सकता है कि हम सफल न हों, लेकिन कम से कम हम उनकी परेशानियों में और अधिक नकारात्मक सोच जोड़कर उनका निर्माण नहीं करेंगे। उन्हें केवल अपनी नकारात्मक सोच के साथ जीना है, यह पहले से ही काफी बुरा है। लेकिन अगर उन्हें हमारे द्वारा उन पर डाली गई नकारात्मक सोच के साथ रहना पड़े तो ये और भी बुरा है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा शांतिपूर्ण और रचनात्मक रहने का प्रयास करें और चीजों में अच्छाई खोजें। जैसा कि ये है वो सबक खोजें जो ये हमें सिखा रहा है, एक बेहतर अस्तित्व का रास्ता खोजें जिसकी ओर ये इशारा कर रहा है। और ये सब बहुत ही सरल तथ्य के साथ है कि जितना अधिक हम अहंकार की सेवा करते हैं हम उतने ही बुरे होंगे, लेकिन जितना अधिक हम उस आत्मा की सेवा करते हैं जो हमारे भीतर स्थित है और जो हमारे भीतर ईश्वर नहीं है, उतना ही हम प्राप्ति की शांति और खुशी में आएंगे। और जिस योजना के लिए हम हैं उसके लिए अंतिम अनंत समायोजन करेंगे। शांति से हम सब कुछ अलग पाते हैं, शांति से हम सब कुछ अलग पाते हैं, और भय से हमें कुछ भी नहीं बल्कि परेशानी मिलती है। खैर, मुझे लगता है कि यह भयानक है